एलोट्रॉपी हैज़ अ सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। एलोट्रॉपी के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब क्योंकि हम कार्बन और इसके कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कार्बन के एलोट्रॉप्स देखेंगे। कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड चारकोल्स। यहाँ पे डायमंड के कार्बन के एलोट्रॉप दे रखे हैं जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं, नैनो डायमंड हो गया, फुलरेंस हो गया, फुलरेंस C540, कार्बन ओनियन, SWNT और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ग्राफेन। ग्राफेन क्या है? ये 2D स्ट्रक्चर है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस वजह से ग्राफीन में IAS के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि जो एलोट्रॉप है कार्बन का ग्राफीन वो क्या है। तो ग्राफीन एक कार्बन का एलोट्रॉप है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी है बट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है कि ये 2 लेयर सबसे थिन जो हम बना सकते हैं ना 2D के अंदर वो है ग्राफीन। और इसका डायग्राम भी यहाँ दे रखा है। यहाँ पे बाकी आगे वही दे रखा है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, दोनों के दोनों कार्बन के एलोट्रॉप हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है, डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? ब्लैक एंड शाइनी होता है। डायमंड बहुत हार्ड होता है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है। ये पुअर कंडक्टर है थर्मल कंडक्टिविटी का। ग्रेफाइट जो है वो मॉडरेट कंडक्टर है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर है जबकि ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर। ये जहाँ पे आपको ऐसे अलग मिले वो आपको नोट डाउन कर लेना है कि ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी कार्बन की है और डायमंड की है 3510 और ग्रेफाइट की है 2250। ये ज्वेलरी में और ड्रिलिंग में यूज़ किया जाता है जबकि ग्रेफाइट ड्राई सेल में, इलेक्ट्रिक आर्क में, एज अ ल्यूब्रिकेंट और पेंसिल लेड के तौर पे यूज़ किया जाता है। हमने मोटा मोटा देखा कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं डायमंड। डायमंड कार्बन की प्योर फॉर्म है, हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.52 है, बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने अभी देखा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.415 है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2.415, अप्रोक्सीमेटली 2.4 तो याद रहना ही चाहिए। हाई मेल्टिंग एंड डेंसिटी है। ब्लैक डायमंड कॉल्ड द कार्बेनॉइड कंटेनिंग ट्रेसेस ऑफ ग्रेफाइट। ऐसे ही प्रॉपर्टी, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ से व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेफाइट। इसको बोलते हैं प्लमंगो और द ब्लैक लेड। इसकी जो प्रॉपर्टी है बेसिकली वो सॉफ्ट है, ग्रेसी है, डार्क ग्रेनिश कलर होता है इसका क्रिस्टल एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक गुड कंडक्टर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3 होती है। हैपेडाइजेशन sp2 है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है आगे फिर चलता जाएगा हेक्सागोनल लेयर है। जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज मोर रिएक्टिव देन द डायमंड। और इसके जो लेयर है जैसे 2D लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर है और ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर के बीच में जो है वो वीक वंडरवॉल फोर्स है। वीक वंडरवॉल फोर्स लाइनिंग को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, रिफ्रैक्टिव क्रूसिबल की मेकिंग में यूज़ किया, जो हमारे पेंसिल के लेड होते हैं वहाँ यूज़ किया जाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहा, मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ लुब्रिकेंट इन मशीनरी और रिड्यूसिंग एजेंट इन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे कुछ एमोर्फस फॉर्म दी गई है कार्बन की, वो कौन कौन सी है? वुड चारकोल, वुड चारकोल वुड से ऑब्टेन होता है। शुगर चारकोल शुगर केन से ऑब्टेन होता है। बोन और एनिमल चारकोल एनिमल बोन से ऑब्टेन होता है। और कोक चारकोल ये कोल से होता है, कोक चारकोल। हाइड्रोकार्बन्स जो कार्बन